नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों की ओर आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। बोधचाला मामले में बोले सांसद आलोक शर्मा, कहा न्यायालय के आदेश का सरकार पूरी तरीके से करेगी पालन, पूजा करने की अनुमति दी जाए। मुरैना में NH-44 पर फिल्मी अंदाज में व्यापारी से 25 लाख की लूट, व्यापारी की आंखों में मिर्ची झोंककर पिस्टल के दम पर वारदात। बसंत पंचमी सप्तमी स्नान पर्व पर उमड़ेंगे श्रद्धालु, 3.5 करोड़ भक्त लगाएंगे आस्था की डुबकी। पराक्रम दिवस पर लखनऊ में गूंजेगी नेताजी की शौर्य गाथा, सीएम योगी देंगे श्रद्धांजलि, शाम को होगी विशेष ब्लैकआउट मॉक ड्रिल, यातायात और सुरक्षा के कड़े इंतजाम। डिप्टी सीएम प्रसाद मौर्य बोले शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम, विरोध खत्म कर करें स्नान, अभद्रता की होगी जांच। चुनाव आयोग ने लॉन्च किया नया ऐप ECI नेट, भ्रामक सूचनाओं को रोकेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। भोपाल से खबर है, भोजशाला मामले में बोले सांसद आलोक शर्मा, न्यायालय आदेश का सरकार पूरी तरीके से करेगी पालन, अब सब अपनी अपनी मांग कर रहे। सांसद की ओर से अहम बातें, पूजा करने की भी अनुमति दी जाए। सांसद की ओर से अहम बातें सामने आई हैं, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल से खबर, भोजशाला मामले में बोले सांसद आलोक शर्मा। मुरैना से खबर, नेशनल हाईवे 44 पर फिल्मी अंदाज में 25 लाख की लूट, व्यापारी की आंखों में मिर्ची झोंककर पिस्टल के दम पर वारदात। गुना से आगरा जा रहे थे, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं।
और आलू व्यापारी से लूट की गई। कार को बदमाशों ने टक्कर मारकर रोका। 25 लाख रुपए नगद समेत मोबाइल दस्तावेज लूटे। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है। ये वही ऐतिहासिक दिन है जब 2024 में सदियों के इंतजार के बाद प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजित थे। कल इस खास उत्सव को मनाया गया। इस शुभ मौके पर जबलपुर में भी हिंदू महिलाओं के द्वारा विशाल रैली हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से निकलते हुए वापस हनुमान मंदिर में समाप्त हो गई। इसके उपरांत दीप प्रज्वलित कर श्री राम प्राण प्रतिष्ठा की शुभकामनाएं सभी देशवासियों और शहरवासियों को जबलपुर संस्कार धानी द्वारा दी गई, जिसमें सनातन का संस्कार और संस्कारधानी के संस्कार देखने को मिले। स्थापना दिवस प्रभु श्री राम जी का है, जिसमें वाहन रैली में भगवान महिलाओं को शामिल करके वाहन रैली को अच्छे से हम लोग ने प्रस्तुत किया, जिसमें सभी महिलाओं ने बहुत अच्छे से हम लोग का साथ दिया। और प्रभु श्री राम के स्थापना दिवस पर हम लोग ने प्रभु श्री राम जी का बहुत अच्छे से स्थापना दिवस मनाया वाहन रैली के साथ। संस्कारधानी वासी सभी हमारे हनुमान भक्तों को 22 जनवरी श्री राम प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में श्री हनुमान मंदिर स्वयं श्री हनुमान मंदिर टेलीग्राफ गेट नंबर 2 में स्वागत है। अभी महिला विशाल भगवा रैली का समापन कुछ समय पहले हुआ है, श्री हनुमान मंदिर में समापन हुआ है। अब स्वल्पाहार होगा। अब देव दीपावली के रूप में दीप उत्सव 1108 दीपों का दीप उत्सव होगा, जिसमें एक दीप श्री राम के नाम पे लोग लगाएंगे। और 7:30 बजे भगवा में पुष्प महाआरती के साथ महाभोग है, जिसमें विशाल भंडारा है।
हादसा हुआ, चलती कार बनी आग का गोला। कार में फंसे ड्राइवर की जलकर मौत हुई। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा आग लगने का कारण। कार में आग लगने से के बाद नहीं खोले दरवाजे, जिसके चलते कार में फंसा रह गया ड्राइवर। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सूचना पर पहुंची थाना पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा आग लगने का कारण। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, कार में आग लगने के बाद नहीं खुले दरवाजे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अजेंद्र चौहान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, पूरी जानकारी क्या है? पास में कार में आग लगने के बाद नहीं खुले दरवाजे। देखिए, बड़ा एक दर्दनाक हादसा देखने के लिए मिला है, जहां LIC एजेंट कल थाना जगदीशपुर इलाके के बोदला बिस्किरी रोड पर जब जा रहे थे तो मकसद पर अचानक उनकी गाड़ी में शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लगी और आग लगने की वजह से ऑटोमेटिक सेंसर होने के कारण वो गाड़ी सेंटर लॉक हो गई। और उसके बाद तमाम कोशिश के बाद जो चालक थे वो निकलने की कोशिश करी, लेकिन निकल नहीं पाए। कुछ ही मिनटों में गाड़ी जलकर पूरी खाक हो गई और व्यक्ति जिंदा जलकर मौत हो गई। उस व्यक्ति की तो एक दर्दनाक हादसा है, लोगों में चर्चा का विषय है। फिलहाल जब फायर ब्रिगेड जब तक पहुंची थी तब तक गाड़ी जलकर खाक हो चुकी थी। थाने पुलिस की सूचना के बाद वहां पहुंचे और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। लेकिन इस हादसे को एक बड़ा दर्दनाक हादसा कहा जाएगा कि एक व्यक्ति की जिंदा जलकर मौत हो गई। जी, बहुत शुक्रिया अजेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसके चलते आगरा से ये खबर सामने आई है। कार में फंसा रह गया था ड्राइवर और सूचना पर पहुंची थाना पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लखनऊ से खबर है, बिजली चोरी रोकने की व्यवस्था में बड़ा बदलाव। चेकिंग के दौरान बॉडी वॉर्न कैमरा पहनना अनिवार्य। कैमरा खराब या उपलब्ध न होने पर चेकिंग नहीं होती। भ्रष्टाचार रोकने के लिए जारी की गई नई SOP। विजिलेंस टीम के उप निरीक्षक पर SDO पहने कैमरा। दफ्तर से निकलने से पहले कैमरा ऑन करना होगा। उपभोक्ता के घर पहुंचने से रिपोर्ट देने तक होगा रिकॉर्ड। रिपोर्ट लेने से इनकार पर चस्पा करते हुए बनेगा वीडियो। रिकॉर्डिंग कंप्यूटर सर्वर पर 20 दिन तक रहेगी सुरक्षित। अभियान के लिए विभाग ने खरीदे 300 बॉडी वॉर्न
बिजली चोरी रोकने की व्यवस्था में ये बड़ा बदलाव। चेकिंग के दौरान बॉडी वॉर्न कैमरा पहनना अनिवार्य किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अभियान के लिए विभाग ने खरीदे 300 बॉडी वॉर्न कैमरे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बिजली चोरी रोकने की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किए जाने की बात। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। चेकिंग के दौरान बॉडी वॉर्न कैमरा पहनना अनिवार्य। कैमरा खराब या उपलब्ध न होने पर चेकिंग नहीं होगी। मनीष तिवारी हमारे साथ इसी खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। मनीष, बिजली चोरी रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। बॉडी वॉर्न कैमरों का जिक्र सामने आया है। बताया जा रहा है कि चेकिंग से पहले इन्हें पहनना अनिवार्य होगा। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए बिजली चोरी रोकने के लिए जो है चेकिंग की व्यवस्था में जो है बड़ा बदलाव किया गया है। चेकिंग के दौरान जो है बॉडी वॉर्न कैमरा जो है आपको पहनना पड़ेगा, जिस जो है कैमरा खराब या उपलब्ध न होने पर जो है चेकिंग नहीं होगी। ये साफ तौर पर ये निर्देश जारी कर दिए गए। ये निर्देश जो है भ्रष्टाचार रोकने के लिए जो जारी किए गए। काफी जो विजिलेंस की टीम या उप निरीक्षक व जेई एसडी भी पहनेंगे इस कैमरे को। जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि बिजली चोरी के मामले में जो है अधिकारियों की मिली भगत से और कर्मचारियों की मिली भगत से जो है इसमें काफी भ्रष्टाचार होता था, और अगर किसी को बिजली चोरी में उपभोक्ता के पकड़े जाने पर जो है इसमें लेन देन किया जाता था, भ्रष्टाचार होता था। इसी के तहत जो है ये पूरा सिस्टम कुछ चेंज किया गया। जिस प्रकार से दफ्तर से निकलने से पहले ही कैमरा ऑन करके जो है टीम जो है अपनी चेकिंग के दौरान जाएगी, छापेमारी करने के दौरान जाएगी। तो कह सकते हैं कि किस प्रकार से रिपोर्ट लेने से इनकार पर दीवार पर भी इसका उनको अपना नोटिस चिपकाना होगा। तो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो है इस व्यवस्था के बदलाव भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और बिजली चोरी जो लगातार देखने को मिलती है और ये बिजली कर्मचारियों की मिली भगत से जो है ये पूरी तरीके से मामला जो है फल फूलता है। इसमें पैसे की लेन देन के मामले भी रहते हैं। इसी के तहत जो है ये पूरा कदम उठाया गया है। अगर अधिकारी और कर्मचारी कैमरा लेस होकर के जो है वहां पर छापेमारी करेंगे तो पूरी रिकॉर्डिंग होगी। ऑफिस से निकलते ही उनको ऑनलाइन ऑन करना होगा कैमरे को जब छापेमारी करने जा रहे होंगे। तो कह सकते हैं कि पूरी इस तरीके के बदलाव से जो है भ्रष्टाचार पे भी रोक लगेगी और साथ ही साथ जो बिजली चोरी पर भी जो है रोक लगेगी, जिससे प्रशासन बिजली विभाग को भी इसका फायदा होगा और भ्रष्टाचार पर जो एक शिकंजा कसने की जो तैयारी है सरकार की वो पूरी तरीके से जो है उसमें कामयाबी मिलेगी। जी बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भ्रष्टाचार रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया जाने की बात सामने आई है। नोएडा से खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको हम नोएडा से बताते हैं। बड़ी खबर, नोएडा के शिवनादर स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। धमकी मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर पहुंची। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। स्कूल परिसर में सुरक्षा जांच और सर्च ऑपरेशन शुरू।
स्कूल प्रशासन को ईमेल के जरिए धमकी भेजी गई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, धमकी मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, स्कूल परिसर में सुरक्षा जांच और सर्च ऑपरेशन शुरू किए जाने की बात सामने आई। स्कूल परिसर में सुरक्षा जांच और सर्च ऑपरेशन शुरू। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, मामले की जांच में जुटी पुलिस, साइबर टीम भी हुई सक्रिय। स्कूल बसों को वापस भेजा जा रहा है। बच्चों को तय ड्रॉप पॉइंट पर उतारा जा रहा। स्कूल प्रशासन को ईमेल के जरिए भेजी गई धमकी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, मामले की जांच में जुटी पुलिस, साइबर टीम भी हुई सक्रिय। अशोक द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, पूरी जानकारी क्या है? स्कूल को धमकी दिए जाने की बात सामने आई है मेल के जरिए। अब देखो, मैं आपको बता दूं, मामला शिवनगर स्कूल का है, जहां जिसको बम से उड़ाने की आज सुबह मेल प्राप्त हुई। इसको लेकर के प्रशासन में और स्कूल प्रशासन में अफरा तफरी मच गई, जिसको लेकर के तुरंत जो बच्चे स्कूल को आ रहे थे उनके स्कूल वैन को वापस भेजा गया और स्कूल वैन के ड्राइवर से जो अभिभावक हैं उनको संपर्क में रहने के लिए कहा गया है। अपने अपने बच्चों को अपने अपने स्टॉप से पिकअप करें, जिसको लेकर के उसके बाद शिवनगर स्कूल में सुरक्षा व्यवस्था की जांच करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया। उसके बाद में नोएडा पुलिस और साइबर टीम भी सक्रिय है। बस स्कूल बसों को वापस भेजा गया है। उसके बाद ये जो शिवनगर स्कूल है, इसमें सर्च ऑपरेशन चलाया गया। फिलहाल के लिए अभी कोई बम जो सुरक्षा एजेंसी को बम मिला नहीं है। बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंचा हुआ है, डॉग स्क्वाड पहुंचा हुआ है, जिसको लेकर के शिवनगर स्कूल का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अशोक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर धमकी मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आई। अगली खबर आपको लखनऊ से बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। बसंत पंचमी पर सीएम ने श्रद्धालुओं को बधाई दी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, प्रयागराज माघ मेले में स्नान करने वालों को शुभकामनाएं। मां गंगा से सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होने की बात कही। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, बसंत पंचमी के खास मौके पर सीएम योगी की ओर से बधाई दी गई। प्रयागराज माघ मेले में स्नान करने वालों को भी शुभकामनाएं दी हैं मुख्यमंत्री ने।
बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, पावन संगम की आस्था की डुबकी सबके लिए शुभ फलदायी हो, ये बातें मुख्यमंत्री योगी की ओर से कही गई हैं। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, चलो लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कन्नौज से इस बीच खबर सामने आ रही है, बड़ी जानकारी कन्नौज से आपको हम बताते हैं। 5 रुपए के विवाद पर दबंगों का कहर देखने को मिला। कन्नौज से बड़ी जानकारी आपको बता रहे, दबंगों ने किराना दुकानदारों को लाठी डंडों से पीटा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, दुकान का शटर गिराकर दुकानदारों ने बचाई अपनी जान। दबंगों के साथ एक पुलिसकर्मी भी आया। सदर कोतवाली क्षेत्र के गोलकुआ मार्केट की पूरी घटना। बड़ी खबर, दबंगों के साथ एक पुलिसकर्मी भी आया था। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, कोतवाली क्षेत्र के गोलकुआ मार्केट की पूरी घटना। अमित मिश्रा हमारे साथ में से खबर पर बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। अमित, पूरी जानकारी क्या है? बताया जा रहा है 5 रुपए के लिए एक विवाद की शुरुआत हुई जो लगातार बढ़ता गया। ये बिल्कुल बता दें, ये पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के गोलकुआ का है। यहाँ पर एक किराना की दुकान है और बताया जा रहा है यहाँ पर एक व्यक्ति आया था जिसने सिगरेट का पूरा पैकेट मांगा और उसके बाद करीब 95 रुपए का वो पैकेट था और 100 रुपए की ऐसी कोई बात हुई थी जिसमें 5 रुपए का महज विवाद हुआ था। जब दुकानदार ने उसको सिगरेट का पैकेट देने के लिए मना कर दिया, जिसके बाद ये वहां से नाराज हुआ और अपने साथ कम से कम 10 से 15 लोगों को लेकर आया है और उसने जमकर यहाँ पर मारपीट की है, जो कि तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी ताजुब की बात रही कि यहाँ से जरा ही दूर एक पुलिस बूथ टाइप का है जहाँ पर पुलिसकर्मी हमेशा रहते हैं और मुश्किल से मुश्किल 100 मीटर 200 मीटर या 300 मीटर की दूरी पर पुलिस आवास है, वहाँ पर पुलिस कप्तान का आवास है। वहां से भी कोई पुलिसकर्मी ऐसा नहीं आया और करीब 20 से 25 मिनट तक इन दबंगों ने ऐसा उत्पात मचाया है, लोगों को बुरी तरह से पीटा है, मारा है और उनका सब सामान फेंक दिया है। ये भी तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि जिस तरह से वो वहां पर उपद्रव कर रहे हैं और उनको कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है। और उसके बाद जब मामला बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है, उन लोगों को महसूस हुआ कि अब तो ये लोग बिल्कुल जान से ही मारने को उतारू हो गए हैं, तो उसके बाद ये लोग अपना शटर बंद करके और मुश्किल इन लोगों ने जान बचाई है। जिसके बाद इन लोगों ने ये भी, पीड़ित लोगों ने ये भी आरोप लगाया है कोतवाली में जाकर कि इन लोगों के साथ मारपीट हुई है और मारपीट के साथ साथ इनका जो सामान रखा था वो भी फेंक दिया गया और तमाम तरह की चीजें भी इनसे छीन ले गए। फिलहाल मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है। जो सीसीटीवी वहां पर लगे थे पुलिस ने वो भी अपने पास रख लिए हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि दबंगों के इतने हौसले बुलंद हो गए हैं कि वो कहीं पर भी इस तरह से मारपीट शुरू कर देते हैं और वो भी वहां पर मारपीट करते हैं जहां पर पुलिस कप्तान का आवास थोड़ी दूर पे है, पुलिस बूथ थोड़ी दूर पे है। तो ऐसे में इनके हौसले कितने बुलंद हैं, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि कहीं पर भी जाके मारपीट कर देना, कहीं पर भी जाकर उपद्रव कर देना। तो कहीं ना कहीं पुलिस को ये चीज देखनी चाहिए और इस तरह की जो मामले आते हैं दोबारा ऐसे ना हो, पुलिस को इसमें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और उपद्रवियों की तलाश की जा रही है। बहुत शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए।
कनौज से खबर, 5 रुपए के विवाद पर दबंगों का कहर देखने को मिला। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बलिया में आज शाम 6 बजे ब्लैकआउट मॉक ड्रिल सीएम योगी के निर्देश पर पूरी तैयारी किए जाने की बात सामने आई है। जनता को जागरूक किया जाएगा। डीएम, एसपी, सीडीओ समेत सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी व सेल्फ डिफेंस शामिल। लाइट्स बंद कर सायरन के साथ होगी शुरुआत। गोला बारूद व फायर के साथ होगा अभ्यास। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर विशेष आयोजन की बात सामने आई है। कृष्णकांत पांडे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। कृष्णकांत, मॉक ड्रिल की तैयारी पूरी करने की बात सामने आई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर विशेष आयोजन किए जाने की बात सामने। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में, कितनी तैयारियां हैं? सीएम योगी के निर्देश पर ब्लैकआउट मॉक ड्रिल की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। वही सारे थानों में देखा जा रहा है कि मॉक ड्रिल की पूरी तैयारी हो रही है। देश में हवाई हमले से निपटने के लिए ब्लैकआउट मॉक ड्रिल की तैयारी पूरी जोरों शोरों से है। वही आज देखा जाए कि बलिया में आज ब्लैकआउट से पहले सारी तैयारी एकदम पूरी कर ली गई है। वही डीएमएसपी और सीडीओ समेत सभी अधिकारी 6 बजे करीब मौजूद रहेंगे, मंगला प्रसाद का ये कहना है। वही देखा जा रहा है कि इसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फायर कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी और सीडीओ सहित जो सेल्फ डिफेंस समेत विभिन्न फोर्स जवान भी इसमें शामिल होंगे और आम पब्लिक के सामने मॉक ड्रिल कर वो जागरूक भी किया जाएगा। और आज शाम 6 बजे लाइट्स बंद करके सायरन के साथ मॉक ड्रिल की शुरुआत होगी। जी बहुत शुक्रिया कृष्णकांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बलिया में शाम 6 बजे ब्लैकआउट मॉक ड्रिल की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बलिया में आज शाम 6 बजे ब्लैकआउट मॉक ड्रिल, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीएम योगी के निर्देश पर पूरी तैयारी की बात सामने आई है। आम जानकारी आप बता रहे हैं। जनता को किया जाएगा जागरूक, डीएम की ओर से बड़ी बातें। ब्लैकआउट मॉक ड्रिल आयोजन किए जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। ब्लैकआउट मॉक ड्रिल में हम सभी विभागों जैसे राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, एसडीआरएफ, स्वास्थ्य विभाग, ग्राम्य विकास विभाग के सहयोग से ड्रिल आयोजित करेंगे। इसके लिए स्थान चिन्हित हो चुका है। समय सायं 6 बजे निर्धारित है और इसके लिए जितने संसाधन चाहिए, मैन पावर चाहिए, हमारे विभागीय अधिकारीगण सब ऑलरेडी तैयारी हो चुकी है। लोगों के साथ बैठकें हो चुकी हैं और निर्धारित समय पर निर्धारित स्थान पर ये मॉक ड्रिल प्रारंभ होगी। मैं इस अवसर पर सभी जनपदवासियों से अपील करूंगा कि ये मॉक ड्रिल है, इससे घबराने की या परेशान होने की किसी को ज़रूरत नहीं है और ये एक अभ्यास है और ये अभ्यास निरंतर हर साल होते रहना चाहिए।
जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के दूरस्थ डागरपट्टी स्थित टोला गांव के इतिहास में वो दिन स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया जब 4 दशक के लंबे इंतजार के बाद पहली बार गांव तक मोटर सड़क पहुंची। सड़क पहुंचते ही गांव में उत्सव का माहौल छा गया। ढोल नगाड़ों के थाप पर खुशियां मनाई। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए क्षेत्रीय विधायक विनोद कंडारी का चांदी का मुकुट पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। टोला गांव में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विधायक विनोद कंडारी ने राणागाड़ा से टोला तक 5 किलोमीटर लंबे मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य का लोकार्पण किया। रोड का जो संघर्ष था हमारा लगभग 40 सालों से ये पूरा हुआ है और रोड आने से रोड एक तरीके से रीढ़ है किसी भी विकास की। और जो हमारे विधायक हैं विनोद कंडारी जी, उनका भरसक प्रयास रहा है इसमें और उन्होंने जो वादा किया था कि मैं तब तक गांव में नहीं आऊँगा जब तक रोड नहीं आएगी, तो वो आज जो रोड का शुभारंभ कार्यक्रम था तक रोड पहुंच गई। विधायक आए हैं और उन्होंने बहुत सारी और घोषणाएं करी उनके गांव आगे जाके वहां तक ये रोड जुड़ेगी। और रोड आने से हमारे गांव में रिवर्स फ्लाइन हो रहा है। लोग अब अपने जो घरों के और लौटने के लिए तैयार हुए। स्वरोजगार के अवसर बढ़े हैं। हमारा गांव जो है बहुत ही हाइट में और यहाँ बर्फ पड़ती है। और इस रोड पे हम लोगों ने शुरू से ही लास्ट तक काफ़ी परिश्रम किया है। हमारे इस बीच में पहले मंत्री भी रहे हैं जो इस विधानसभा क्षेत्र से आते थे, उनके द्वारा भी कुछ कार्य नहीं हुए। लेकिन ये पेयजल वाली योजना का जो काम किया है, तो माधव सिंह कंडारी जी उस टाइम विधायक थे, उन्होंने अपने विधायकगिरी में किया है। हमारे जो इस रोड का भी काम किया है, जो हमारे विनोद कंडारी जी विधायक हैं, इन्हीं के कार्यकाल में जो बीच में मंत्री रहे हैं, उनके द्वारा कोई भी कार्य जो है क्षेत्र के प्रति नहीं किया गया। और जैसे हमने यहाँ पे इंटर कॉलेज था राणागाड़ में, उसके लिए भी हमने बहुत बड़ा प्रयास किया है। हमारे गाँव में ये जो कीर्तिनगर विकास खंड का अति दुर्गम गाँव था और ये ग्राम पंचायत राणागाड़ के अंतर्गत 3 गाँव आते हैं और लगभग 1,500 की जनसंख्या इन गाँवों की है। तो आज पहली बार हमारे यहाँ सड़क पहुँची है, तो बड़े उत्साह का वातावरण यहाँ पर है। हमारे 95% जो प्रवासी लोग हैं यहाँ आए हुए हैं और हमें अब आशा जगी है कि हमारा रिवर्स पलायन यहाँ हो पाएगा। मैं मानता हूँ कि ये पहले डागरपट्टी का अंतिम गांव था, मगर रोड के जुड़ने से मैं ये मानता हूँ कि अभी मेरी डागरपट्टी का ये पहला गांव बन गया है। और यहाँ के लोगों की बहुत पुरानी मांग थी। मैंने इसको पहले PMGSY की माता रोड राणागाड़ तक लेकर आए, फिर उसके बाद नई PWDC को जो है टोला तक रोड पहुँचाई। और मैं इस गांव में कई बार पैदल आया हूँ। ये बहुत सुंदर गांव है, यहाँ पे बर्फ़ भी पड़ती है। और आज आपने देखा होगा जिस तरीके से ग्रामीणों ने मेरा स्वागत किया और जो सम्मान और प्यार उन्होंने मुझे दिया, उसको मैं ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकता। रामनगर में आज से बसंत महोत्सव का विधिवत शुभारंभ हो गया है। 2 दिनों तक चलने वाले इस बसंत उत्सव के दौरान सांस्कृतिक, लोक कलात्मक और पारंपरिक कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जाएगी। महोत्सव के पहले दिन ही नगर में उत्सव और उल्लास का माहौल देखने को मिला, जब रंग बिरंगी झांकियां निकालकर उत्तराखंड के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया। रामनगर की सड़कों पर निकली झांकियों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इन झांकियों के माध्यम से उत्तराखंड की लोक संस्कृति, परंपराएं, रीति रिवाजों को बखूबी दर्शाया गया। झांकियों में उत्तराखंड के पारंपरिक परिधान, वाद्य यंत्र और लोक नृत्य लोगों को खासा आकर्षित करते नजर आए। बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों ने झांकियों को देखकर उत्तराखंड की संस्कृति से रूबरू होने का अवसर प्राप्त किया। विशेष रूप से झांकियों में उत्तराखंड में प्रचलित हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार होने वाली पारंपरिक शादियों का सजीव चित्रण किया गया। उत्तराखंड की जो हमारी झांकियां हैं, उत्तराखंड की संस्कृति, हमारी विरासत, हमारी बोली भाषा, इस झांकियों के माध्यम से हम अपना उत्तराखंड की संस्कृति हमारे आगे वाले को हमारी जो है उनको भी दिखाना चाहते हैं। हमारी संस्कृति क्या है, हमारी विरासत क्या है
बसंत पंचमी महोत्सव के नाते झांकियों के दृष्टिकोण से हम ये अपना संस्कृति को दिखाना चाह रहे हैं। ये झांकी हमारे पूरे शहर में घूम रही है। हमारी विरासत, संस्कृति, भाषा, बोली सभी हमारी झांकियों के माध्यम से हम अपना एक शोभा यात्रा के रूप में निकाल रहे हैं। पूरे शहर के हर गली गली मोहल्ले में अपनी संस्कृति, अपनी झांकियों को दिखा रहे हैं। लक्सर में एफएमसी गोदाम पर एक महिला राशन डीलर ने जमकर हंगामा काटा। महिला राशन डीलर ने एफएमसी गोदाम संचालक व खाद्य आपूर्ति अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए, जिससे खाद्य आपूर्ति विभाग लक्सर में हंगामा मच गया। महिला राशन डीलर ने एफएमसी गोदाम संचालक व खाद्य आपूर्ति अधिकारी को भ्रष्टाचारी बताया। महिला राशन डीलर ने कहा, मेरे पास ऐसे कई सबूत हैं जो खाद्य आपूर्ति अधिकारी को भ्रष्टाचारी साबित करने के लिए काफी हैं, जिन्हें समय आने पर उजागर किया जाएगा। मेरे द्वारा मामले की शिकायत पहले ही जिलाधिकारी से कर दी गई है। वहीं से ऑर्डर देखती है, ये कभी ऑफिस में नहीं आती, इनका यही रूल है। एक सिर्फ रूबी मैडम को होती है, मैं गोदाम के सामने खड़ा हूं। भैया मैंने शिकायत पहले मैडम को गई, मैं बबीता मैडम को ऑफिस में जाने के बाद मैंने बबीता मैडम को बोला, मैं मैडम ऐसे सब आता राशन क्यों नहीं उठवा रहे आप? तो मैडम कहने लगी उठ जाएगा राशन तुम्हारा। तो उसके बाद मैं अगले दिन फिर गई। अगले दिन फिर जाने के बाद वो ऑफिस छोड़ के चली गई। उसने बोला मैं काम हो इसमें गाँव में जाने का। कितनी दुकानें आपके पास? 4 दुकानें भैया मेरे पास। 4 दुकानों को मैं बहुत अच्छी तरीके से निभा रही और चला रही। और ये मुझे गाँव के आप सभी को जो जो गाँव हो वो भी बता दूँ मैं आपको। आप उन गाँव में जाकर पता करिए, प्रधान से पता करना कि हाँ मैं कैसा राशन बांट रही। मेरे गांव का प्रधान नहीं बता देगा इस चीज का, और दूसरे गांव के प्रधान बता देंगे। ये श्रीमती सुषमा उचित दर विक्रेता ग्राम मिर्जापुर सादात के द्वारा जो वहाँ पे गोदाम पे ये किया गया है कि राशन उपलब्ध कराया जा रहा। गोदाम पे चावल उपलब्ध नहीं है, इस कारण अभी राशन उपलब्ध अभी लगभग 40 डीलर यहाँ के रह भी चुके हैं चावल ना होने के कारण। और सुषमा को भी 2 दुकानों का गोदाम से उठान कराने के लिए मेरे द्वारा कहा भी गया था कि 2 दुकानों का राशन इसको उठा दिया जाए, किंतु फिर भी इसके द्वारा अनावश्यक रूप से और मेरे द्वारा इसकी दुकान की संस्तुति मतलब निलंबित करने की संस्तुति लगाई गई है 26/12/2025 को, जिस कारण इसके द्वारा मुझ पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। देहरादून में समाजवादी पार्टी ने छोटे लोहिया के नाम से प्रसिद्ध जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि मनाई। पार्टी कार्यालय में उनके चित्र पर माल्यार्पण के बाद गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी में पूर्व मंत्री के जीवन पर प्रकाश डाला गया। प्रदेश अध्यक्ष नारायण सचार ने कहा कि जनेश्वर मिश्र जी ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ी। कहा कि कुछ हस्तियां ऐसी होती हैं जो अपने काम से अपनी छाप छोड़ जाती हैं। उन्हीं में से एक थे जनेश्वर मिश्र, जिनको देश की जनता कभी नहीं भूल पाएगी। वो बहुत ही साधारण व्यक्तित्व के इंसान थे। उनकी जेब में कभी कुछ नहीं होता था, जेब हमेशा खाली रहती थी। हमेशा दूसरों की मदद के लिए वो आगे रहते थे। आज जनेश्वर मिश्र जी जो समाजवादी पार्टी के ध्वज बहाट रहे हैं, उनको छोटे लोहिया के नाम से भी हमारे देश के लोग जानते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से राजनीति शुरू की और ताउम्र वो समाजवादी आंदोलन से जुड़े रहे। लोहिया जी के परम भक्तों में से थे और जो समाजवादी दर्शन है उन्होंने जन जन तक पहुंचाया।
अगली खबर आपको रायपुर से बताते हैं। बड़ी जानकारी रायपुर से आपको हम बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरा T20 आज। शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में मुकाबले की बात सामने आई। बड़ी जानकारी आपको रायपुर से हम बता रहे हैं। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं क्रिकेट के फैंस। मैच को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में मुकाबला। भारत 1-0 से सीरीज में बढ़त पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं दर्शक। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में मुकाबला। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। भारत 1-0 से सीरीज में बढ़त पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं दर्शक। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मैच को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। रेंजर्स की कमी से जूझ रहे वन विभाग को राहत। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। डिप्टी रेंजर्स पर जाएगा इकाइयों का जमा और राज्य में वन क्षेत्राधिकारियों के कुल 308 पद स्वीकृति, मात्र 180 ही वर्तमान में कार्यरत। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राज्य में वन क्षेत्राधिकारियों के कुल 308 पद स्वीकृत, मात्र 180 ही वर्तमान में कार्यरत। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राज्य सरकार की सहमति के बाद मिलेगी राहत। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से खबर। रेंजर्स की कमी से जूझ रहे वन विभाग को राहत की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रेंजर्स को सौंपा जाएगा इकाइयों का प्रभार। राज्य में वन क्षेत्राधिकारियों के कुल 308 पद स्वीकृत किए जाने की बात सामने आई है, मात्र 180 ही वर्तमान में कार्यरत। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। राज्य में वन क्षेत्राधिकारियों के कुल 308 पद स्वीकृत,
मात्र 180 ही वर्तमान में कार्यरत। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 28 पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं। राज्य सरकार की सहमति के बाद मिलेगी राहत। देहरादून से खबर, रेंजर्स की कमी से जूझ रहे वन विभाग को राहत मिलने की बात सामने आई है। डिप्टी रेंजर्स को सौंपा जाएगा इकाइयों का प्रभार। राज्य में वन क्षेत्राधिकारियों के कुल 308 पद स्वीकृत किए जाने की बात सामने आई है। राज्य में वन क्षेत्राधिकारियों के कुल 308 पद स्वीकृत। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मात्र 180 ही वर्तमान में कार्यरत। राज्य सरकार की सहमति के बाद मिलेगी राहत। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देहरादून से खबर, रेंजर्स की कमी से जूझ रही वन विभाग को राहत। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। राज्य में वन क्षेत्राधिकारियों के कुल 308 पद स्वीकृत। अगली खबर बुलंदशहर से है। बड़ी जानकारी आपको हम बुलंदशहर से बताते हैं। बुलंदशहर में मौसम ने ली करवट। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिन निकलते ही बूंदाबांदी हुई शुरू। दिन निकलते ही बूंदाबांदी होने से एक बार फिर बढ़ सकती है सर्दी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बुलंदशहर में मौसम ने ली करवट। अहम जानकारी आपको हम बता दें। दिन निकलते ही बूंदाबांदी शुरू हुई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बूंदाबांदी होने से एक बार फिर बढ़ सकती है सर्दी। बुलंदशहर में मौसम ने ली करवट। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का